नमस्कार। आज ये कहानी पेरेंट्स के लिए है। उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे ज़रा सी कोई बात कहते नहीं कि वो उनकी कॉपी लेके होमवर्क करने बैठ जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना? बच्चे तरह-तरह के बहाने बनाते हैं और फिर पेरेंट्स से वो काम करा लेते हैं। जब टीचर कुछ बात कहती है, तो उनको भी तरह-तरह के कारण लिख के दे दिए जाते हैं कि अ, हम कहीं बाहर गए थे, बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, बच्चा बीमार था, तो इस तरह के बहुत से कारण भी वो लिख के दे देते हैं साथ में। कहानी इस प्रकार है, एक बहुत अमीर व्यापारी था, उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही प्यारा-सा छोटा-सा उनका बच्चा था। अब विधि का विधान है, समय बीतता चला गया, उस खुशहाल परिवार पे किसी की नज़र लग गई। पत्नी जो है बीमारी से चल बसी। अब अकेले रह गए सेठ और उसका बच्चा। अब सेठ को रिश्तेदार, आस-पड़ोस के व्यक्ति, दोस्त सभी एक सलाह देते हैं कि भाई ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं, तुम ऐसा करो दूसरी शादी करो। अब सेठ ने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पता नहीं दूसरी माँ आएगी, कैसी आएगी, बच्चे को कैसे रखेगी, प्यार करेगी या नहीं करेगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन जब बहुत सारे जनों ने उन्हें समझाया, तो सेठ ने बात मान ली, उसने शादी कर ली। कुछ समय बाद जो है सेठ की जो पत्नी है वो पूरे घर को सँभाल लेती है और सेठ जो है देखता है कि उसकी पत्नी उसके बच्चों को बहुत प्यार करती है। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी बहुत खुश थे इस बात से कि देखो दूसरी पत्नी आई है, सौतेली माँ है, लेकिन कितने अच्छे से पूरे घर का ख़्याल रख रही है। इतना तो सगी माँ भी नहीं करती। जब देखो सेठानी जो है बच्चे को अपनी गोद में खिलाना, गोद में ही सुलाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, जहाँ भी जाती अपने साथ-साथ उसको लेके जाती। कुछ समय बाद सेठ के घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है। अब वो दूसरा जो बच्चा था, सेठानी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। उसको उसने नौकरों के हवाले छोड़ दिया। बच्चा रोता रहता, तो किसी नौकर को आवाज़ लगा के बोलती, "उठा लो उसको, देखो उसको क्या ज़रूरत है।" और खुद जो है अपने सौतेले बेटे को लेके बैठी रहती, उसी का ध्यान रखती। जो घर के नौकर थे वो भी बड़े हैरान थे कि सेठानी कैसी है, अपने बच्चों को कैसे इग्नोर कर रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। और ये जो दूसरा बच्चा है इसको कितनी प्यार से रख रही है। सौतेले बेटे को इतना प्यार करते हमने कभी किसी को नहीं देखा। कुछ समय बाद उसकी एक सहेली उससे मिलने आती है। अब वो सहेली कहती है कि यार तू है मैं तो हैरान हूँ तुम्हारे इस व्यवहार से। तुम अपने बच्चे को इतना ज़्यादा जो है नौकरों के हवाले कर दिया है, उसको ध्यान भी नहीं देती हो, रो रहा है, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसको क्यों नहीं देखती हो? तुम इसी को लेके बैठी रहती हो, जब देखो। मैं देख रही हूँ तुम इतना बड़ा हो गया, तुम अपने हाथ से खाना खिला रही हो उसको। तो कहती है ये मेरे हाथ के बिना खाना खाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको खाना नहीं आता। तो उसकी सहेली ने कहा कि यार मैंने माएँ तो देखी हैं, बहुत देखी हैं, इतना प्यार तो अपनी सगी माँ भी नहीं करती। बता ना, तू अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? तो सेठानी ने कहा कि तू समझेगी नहीं, ये दूर की बात है। तो सहेली ने कहा क्यों नहीं समझूंगी? मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ, बताओ तो सही। तो सेठानी ने कहा कि जिस बच्चे को तुम देख रही हो मैं बहुत प्यार कर रही हूँ, ये बच्चा मेरे ऊपर ही आश्रित रहेगा ज़िंदगी भर। और जिस बच्चे को तुम ये सोच रही हो कि मैंने उसको ऐसे ही लावारिस की तरह से छोड़ दिया है, नौकरों के हवाले कर दिया है, वो बच्चा एक दिन राज करेगा। मैं नहीं चाहती कि इसके पिता अपने बेटे को गद्दी दें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को गद्दी मिले और गद्दी उसी को मिलेगी जो काबिल होगा। मेरा बेटा जो ये सीख रहा है बचपन से मजबूत बनना, अपने खुद से निर्णय लेना, उसको पता है कि अगर उसे प्यास लगी है तो उसे पानी कहाँ से पीना है, इसको नहीं पता। ये मुझसे ही पानी माँगेगा। मेरा बेटा जो है इस पे राज करेगा और जब मेरे बेटे में ज़्यादा काबिलियत आ जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझदार बन जाएगा, तो गद्दी इसी को मिलेगी और ये तो भोंदू का भोंदू ही रहेगा, जीवन भर मेरे बेटे की गुलामी करेगा। तो उसकी सहेली ने कहा, "अरे यार! तूने तो बहुत दूर की सोची।" तो अब यहाँ पर प्रश्न उन पेरेंट्स के लिए है, उन माता-पिता के लिए है कि वो अपने बच्चे से प्यार जता रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं या
उनके साथ दुश्मनाई कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिएगा। और फिर भी अगर आप अपने बच्चे का होमवर्क खुद से कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, उसकी कॉपी में काम कर रहे हैं और बच्चे के कहने पर डायरी के अंदर कोई भी अनाप-शनाप उसका कोई कारण लिख के दे रहे हैं, तो फिर आप ही सोच लीजिएगा कि आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं या दुश्मनाई कर रहे हैं? नमस्कार।